नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। उन्नाव में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद आखिरकार मुरादाबाद में भी आबकारी विभाग की नींद जाग गई है। आबकारी विभाग और पुलिस ने शहर में अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीमों ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही अवैध शराब को नष्ट करने के साथ ही लहन को भी नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग के छापे के दौरान अवैध शराब के कारोबारियों में खलबली मची रही। छापेमारी के दौरान 150 शराब की अवैध भट्टियां नष्ट की गई हैं। वहीं 15 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा 5000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। हाँ, ज्योति का फोन आया। जी। आज करीबन 150 भट्टियाँ नष्ट की गई हैं और ये मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये अभियान जारी किया गया है। आदर्श नगर कॉलोनी में छापा मारा गया है और इसमें जो गिरफ्तारी जो हुई है वो 15 गिरफ्तारी हुई हैं और अवैध शराब का जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध ये अभियान जारी रहेगा और कठोर कार्रवाई की गई उनके लिए। और करीबन 5000 लहन नष्ट किया गया है, किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और करीबन 250 लीटर शराब की बरामदगी हुई है इसमें और 5 महिलाओं को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अगर आप बाजार का अचार खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आनंद अचार के गोदाम पर जब छापेमारी की गई तो वहां पर मरे हुए चूहे पाए गए। अगर आप बाजार से अचार खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शनिवार को प्रशासन द्वारा अचानक की गई छापेमारी के दौरान मंडी समिति स्थित आनंद अचार के गोदाम में मरे हुए चूहे पाए गए हैं, जिसके बाद आनंद अचार के इस गोदाम को सील कर दिया गया है और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट AK श्रीवास्तव को काफी समय से आनंद अचार के विषय में शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर विभाग ने खुफिया तरीके से बिना किसी को बताए मंडी समिति स्थित आनंद अचार के गोदाम पर छापा मारा तो वहां मौजूद स्टाफ के होश उड़ गए, क्योंकि ये छापेमार कार्यवाही पूर्ण रूप से गोपनीय थी, जिसकी वजह से आनंद अचार के मालिक और स्टाफ को अपनी कमियां छुपाने का मौका तक नहीं मिल सका। इस गोदाम की खास बात ये रही कि गोदाम के अंदर कमरों में रोशनी तक नहीं थी, जिसकी वजह से अचार बनाने के तरल पदार्थों की वजह से चूहे मर गए, जो अंधेरा होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस छापेमारी में पूरे गोदाम की बारीकी से की गई जांच में यहां पर चूहे मरे होने का खुलासा हुआ है। जो चेकिंग हुई है उसमें क्या पाया? आज कई स्थानों पर डिफरेंट चेकिंग हुई है और इसमें हमारे कोर्ट टीम के सदस्य जो है उमेश प्रताप सिंह अभी अधिकारी थे, कमलेश कुमार यादव, विक्की यादव, महेंद्र सिंह और जो मंडलीय ऑफिसर हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो भी शामिल थे। और उसमें जो शिकायत बहुत आ रही थी कि असम्बली गेट पर दूध वगैरह की, उसमें मुझसे दूध चेक किया गया, दही और खोया लिया गया यहाँ पर। उसके बाद सेकंड प्रभाव इनका गया जो मंडी में स्थित अचार बनाने की फैक्ट्री है, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ काफ़ी दिनों से काम चल रहा था और लोगों को जानकारी में थी कि मतलब यहाँ गड़बड़ होता है, लेकिन क्लियर पोजीशन नहीं कोई बता पा रहा था जी। ट्रैकिंग करने के बाद पता चला कि वास्तव में यहाँ बनाया तो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी मिलावट और अव्यवस्था का शिकार है। इसके संदर्भ में वहाँ देखा गया तो जो वहाँ टंकी बनी हुई थी उसमें 2-3 मरे हुए चूहे भी पाए गए और वहाँ जो नमूने गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हरी मिर्च का अचार चेक किया गया, लाल मिर्च का अचार, टमाटर का अचार और मिक्स अचार और स्नैक्स सॉस और ऑरेंज जूस, ये सब नमूने लिए गए हैं। तो ये बता दें आपको कि जो दूध वाला पोजीशन है वो दूध वाला बहुत गड़बड़ था
वहाँ पर कहीं फिशरी में दुकान को सस्पेंड किया है। क्यों? लाइसेंस सस्पेंड हाँ, करके लाइसेंस सस्पेंड करके उसका वार्निंग नोटिस जारी किया जा रहा है। और सेकंड जो है, इन लोगों अचार वाले को बिक्री को तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई बिक्री नहीं करेंगे। और इसकी एक गहनता जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आती है नेगेटिव इनके खिलाफ, तो और भी कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। सर यदि इसके बाद भी ये बिक्री करते हैं उस माल की, तो क्या इंतजार? बिल्कुल पनिशेबल होंगे और ये अपराध करेंगे, और जिसके तहत विधिक प्रावधानों के तहत ये खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल आनंद अचार, जो कि महानगर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी गुणवत्ता का प्रचार करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, आज उसके गोदाम पर सरकारी सील लग गई। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है कि इतने समय चल रहे आनंद अचार पर छापा कई बार पड़ा, लेकिन हर बार सब कुछ ओके मिलता था। शायद इस आनंद अचार के मालिक को छापेमारी की खबर मिल जाती थी और सब कुछ ठीक हो जाता था, जिससे ऐसा लगता है कि मानो आनंद अचार के मालिक की खाद्य विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत रहती थी। बहरहाल इस छापेमारी में विभाग की टीम के द्वारा अचार के साथ साथ अन्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है और गोदाम को सील कर दिया गया है। मंडी समिति आया हूँ अभी। क्या पाया आज आपने सामने? आज छापेमारी की है, क्या था? आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं? नहीं, कोई भी सही। चलिए पूछिए। जी सर, आज छापेमारी की है, क्या मिला है आपने? आज छापेमारी का हमारा सुबह से प्रोग्राम है, और मैंने सुबह में महक दूध भंडार पे छापा मारा थानागल शहीद के पास। वहाँ पे सिंथेटिक दूध मिलावट की शिकायत थी, जिस पर हमारे एसएम प्रथम विजय पाल सिंह और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह और श्री विकी कृष्ण यादव और कमलेश यादव मौजूद है। वहाँ पे दूध, दही और मावे के नमूना लिया गया, जाँच के लिए किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग मंडी समिति में आए हैं। मंडी समिति में सब्जियों को रंग करके बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी, फल को कृत्रिम रूप से पकाने की शिकायतें हो रही थी। हम लोगों ने एक दो आड़त पर जाँच करी है, केले की आड़त पर हमने जाँच करी है, वो कंट्रोल टेम्परेचर में पकाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, परंतु किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ करते हुए नहीं पाया गया। इसी दौरान हम लोगों ने फिर एक मैन्युफैक्चरिंग पर छापा मारा, जो आनंद अचार के नाम से। यहाँ पे अचार की विभिन्न किस्में बना करके बेची जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, अंडर प्रोसेस हैं। इस पर हमारी पूरी टीम ने जांच पड़ताल करी। यहाँ पे कुछ कमियाँ दृष्टिगत हो रही हैं, तो साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इनके मौके पर अभिलेख मौजूद नहीं है, जिसके विषय में इनको निर्देशित किया गया है कि अवांछित अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत करें। लाइसेंस देखा गया, लाइसेंस इनके बने हुए हैं, और लाइसेंस की जो शर्तें होती हैं, लाइसेंस प्रथम दृष्टया डिस्प्ले होना चाहिए, उसके अगेंस्ट इनके प्रोडक्शन की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इनके द्वारा नहीं की गई हैं, इसमें इनको निर्देशित किया गया है। हम पालन करने के लिए नहीं करते हैं, इनके लाइसेंस सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं विभिन्न किस्मों के। इसमें 2 पेय पदार्थ हैं, एक उसके संतरे के हैं, एक गुलाब के हैं, जो शीतल पेय के रूप में है। 3 अचार इसमें है, उनकी जांच कराने के लिए नमूने सबमिट करें। सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी निकले हैं जिसमें कि डेट एक्सपायर हो गई है, डेट निकल गई है उनकी? नहीं, इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा तो अभी कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ कि जो इनके एक्सपायरी के डेट के लाट के रखे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे ऐसे इनके पे सब नहीं पाई जाती हैं। दुकानों पे संभावना ज़्यादा होती है। हम इनके प्रोडक्ट की दुकानों पर भी जांच करवाएंगे। सर जैसे जांच के बाद अगर कुछ उसमें पाया जाता है कि जैसे कुछ मिलावट है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरह की? हाँ, मिलावट यदि स्टैंडर्ड के लेवल पे आता है, बिलो स्टैंडर्ड आता है, या कुछ एक्सटेनियस मैटर पाया जाता है, परंतु मानव स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक न होकर हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग बिलो स्टैंडर्ड हो, तो हम उस पर 1 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना आवेदन करा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। यदि मानव जीवन के लिए कोई खतरनाक तत्व पाया जाता है, एक्सिड करता है, तो इनको कैद की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माने की भी सज़ा हो सकती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक सर, विभाग द्वारा यहाँ पर पहले भी छापेमारी की गई थी और उसमें भी खामियां थी, और उसके बावजूद फिर
एक बार छापेमारी हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर लापरवाही सामने आती है तो कोई बड़ी कार्रवाई होने की आशंका जताई जाएगी? हाँ, बड़ी कार्रवाई ये हो सकती है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार कार्रवाई की गई और उस पर इनके द्वारा कुछ वायलेशन किया गया या लोग स्टैंडर्ड नमूने पाए गए और उस पर हमारे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है। दोबारा वही कृत्य सामने आने के बाद दंड की मात्रा दोगुनी कर दी जाती है। तीसरी बार यही घटना पुनरावृत्ति करते हैं तो इनके लाइसेंस समय से निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं और इस कार्य को करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पागबड़ा में अवैध रूप से बने हुए टेम्पो स्टैंड के कारण हुई एक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पागबड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए टीएमयू के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पागबड़ा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल दहला देने वाली घटना में महराज पत्नी शरीफ अहमद निवासी जुमेका बाजार कैलसा रोड पागबड़ा व किफायत अली पुत्र फकीर अहमद निवासी भीकनपुर थाना छजलैट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फुरकान निवासी पागबड़ा व मुस्तकीम निवासी मुरादाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पागबड़ा में सनसनी का माहौल हो गया। सभी के परिजनों में गम का माहौल है। पुलिस ने दोनों मृतकों का पंचनामा भरने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा हाजी फतेह जी, कौन थी आपकी? मेरी भाभी थी जी। क्या हुआ था सुबह यहाँ? सुबह ये टहलने के लिए गई थी जी, तो ट्रक में बस्ट हो गया और उसके बाद में इनका और ये क्या मानना है इसका लगभग आपको? ये तो एक होने के लिए है। क्रॉसिंग बंद होना चाहिए, जो क्रॉसिंग है ये बंद होना चाहिए। आए दिन जो है यहाँ पे जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं और बहुत मौतें होती हैं। या तो फ्लाईओवर बने या ये कट बंद। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी तक ने कुछ समय पहले ही इसकी खबर भी चलाई थी, जिसमें कहा था कि शायद पुलिस द्वारा कार्यवाही ना होने की वजह से यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और ये बात सच भी साबित हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से टेम्पू को हटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। अवैध संबंधों के चलते हुई एक हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना मूडापांडे क्षेत्र से लापता व्यक्ति की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। पुलिस ने इलीगल रिलेशनशिप मर्डर का खुलासा कर दिया और आरोपी को जेल भेज दिया है। 3 दिन से लापता एक ग्रामीण की लाश को दोपहर मूडापांडे थाना क्षेत्र के गांव सिरसखेड़ा के जंगल में खेत में दबी मिली। हत्यारों ने धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद करके खेत में दबाया था। कुत्तों ने लाश के साथ खींचतान की तो लाश का कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर आ गया। मौके पर जुटी भीड़ ने शव की शिनाख्त पास गाँव के लापता दरियाब सिंह के रूप में की। थाना मूडापांडे क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी दरियाब सिंह पुत्र रेवाराम को 2 जून की शाम से लापता था। वो अपने दोस्त धर्मवीर उर्फ टिंकू पुत्र चूड़ामल निवासी लाड़पुर और इसी गांव के ताहर सिंह उर्फ अच्छन पुत्र पान सिंह के बुलावे पर दावत खाने लाड़पुर गांव गया था। रात को दरियाब सिंह के नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। धर्मवीर और ताहर सिंह ने दरियाब के परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो परिजनों ने दोनों पर शक जताते हुए 3 जून को मूडापांडे पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने ताहर सिंह को उठाकर पूछताछ भी शुरू कर दी। इस बीच शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे सिरसखेड़ा गांव की महिलाएं जंगल में लकड़ी बीनने गई थी, तो उन्हें जाहिद के यूकेलिप्टस के बाग में एक लाश जमीन में दबी देखी। बोरे में बंद इस लाश को कुत्ते बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। डरी सहमी महिलाओं ने गांव जाकर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन से बाहर निकलवाया। बोरे में बंद लाश बाहर निकलवाई गई तो उसकी शिनाख्त लापता दरियाब सिंह पुत्र रेवाराम के रूप में हुई। ये थाना मूडापांडे में 4 तारीख को एक दरियाब नामक व्यक्ति की लाश मिली थी। उस सूचना पे पुलिस ने काफ़ी गहराई से काम किया और उसमें तफ्तीश की। तो जो सच्चाई निकल के आई, जो फैक्ट निकल के आए कि इसमें पता चला कि उसके 2 महिलाओं से अवैध संबंध थे। दोनों महिलाओं के परिवारों को जब पता चला कि उसके संबंध हमारे बहू बेटियों से हैं, तो दोनों ने आपस में प्लान किया कि इसको निपटाना है और दोनों परिवारों ने तय करके उसको साजिश के तहत एक जगह पे बुलाया
और फिर दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। उसमें जो असलहा प्रयोग हुआ था जिससे हत्या की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। इसमें जो मेन कल्प्रिट है उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक महिला जो साजिश में है, जिसने साजिश की थी, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो महिला कौन थी? ये जो मुलजिम है धर्मवीर, उसकी पत्नी। थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में 25 बीघा जमीन के लिए एक मासूम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। मात्र 25 बीघा जमीन हथियाने के लिए सौतेले भाई ने मासूम की हत्या कर दी। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर वरियापुर उर्फ खरक के जंगल में गुरुवार को मिली मानव खोपड़ी लापता बच्चे समीर की निकली। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि समीर की हत्या उसके सौतेले भाई नन्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। 25 बीघा जमीन हथियाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। वीरपुर वरियार उर्फ खरक गांव में गुरुवार दोपहर एक खेत में मानव खोपड़ी पड़ी मिली। खोपड़ी से चंद कदमों की दूरी पर गांव के ही अकबर के लापता बेटे समीर के कपड़े पड़े थे। समीर 26 मई को घर से अचानक लापता हो गया था। मुंडा पांडे क्षेत्र में वीरपुर वरियार गांव में एक समीर नाम का 12 वर्ष का बच्चा 26 तारीख से गायब था। छोटा बच्चा था तो हम लोग इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे और काफ़ी इस पर काम चल रहा था। 3 दिन पहले इसमें कुछ सूचना ऐसी मिली कि साहब ये परिवार के लोगों का ही कोई मैटर हो सकता है और परिवार के लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। उस सूचना पे हम लोगों ने काम किया तो पता चला कि इसके सौतेले भाई और उसकी पत्नी इस घटना में शामिल हैं और सौतेला होने के नाते ज़मीन जायदाद का बंटवारा ना हो और जो घर मकान दुकान है जो भी संपत्ति उसका बंटवारा ना हो, इसलिए इस छोटे बच्चे को उसका सौतेला भाई, उसकी पत्नी, एक गांव के ही क्रिमिनल जिसका नाम फ़हीम है उसको हायर किया और उसकी सहायता से इसकी हत्या करवा के जंगल में डाल दिया। इसकी फ़हीम की शिनाख्त पे हम लोगों ने उसका कंकाल बरामद किया है जो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है बॉडी। उसको हम लोग DNA के लिए भेज रहे हैं टेस्ट के लिए। इसमें जो जिससे हत्या की गई थी वो बरामद हो गया, उसके कपड़े बरामद हो गए हैं और सामान जो बच्चे के सब बरामद हो गया है। इसमें जो मोटिव था वो संपत्ति विवाद का। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। लंबे समय से चल रहे शिवसेना के आमरण अनशन का पुलिस ने नाटकीय अंदाज में समापन करा दिया। मुरादाबाद के जिगरमंच पर पाकिस्तानी कलाकारों की प्रस्तुति का विरोध करने वाले हिंदू संगठनों का अनशन पुलिस ने समाप्त कराकर गिरफ्तारी कर निजी मुचलकों पर छोड़ दिया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से कुछ हिंदू संगठन पाकिस्तानी कलाकारों की जिगरमंच पर होने वाली प्रस्तुति का विरोध कर रहे थे, जिसके लिए संगठनों के द्वारा पाकिस्तानी झंडा फूंका गया तो कहीं पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर अपना नाम सुर्खियों में लाने का काम किया गया था। 2 दिन के अनशन के बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों को लाठी प्लस कर लेते 2 दिन के अनशन के बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों को लॉलीपॉप दिया और जिला प्रशासन के आगे नतमस्तक हुए संगठनों के द्वारा अपना अनशन तोड़ दिया गया। 3 दिन से बैठे अनशन पर शिवसेना और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फ्रूटी पिलाई और अनशन तोड़वाया, तो वहीं अपनी गिरफ्तारी भी दी गई। सभी कार्यकर्ताओं ने बस में बैठकर अपनी गिरफ्तारी दी, फोटो खिंचवाए गए और निजी मुचलकों पर पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया। मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को
पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को मुर्दाबाद 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 जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय भवानी जय शिवाजी। मतलब क्या रहा आज अपने अनशन तोड़ा कि जिला प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ शिवसेना सड़कों को उतर करके अगर जिला प्रशासन हमें लाठी चलाए डंडा चलाए, जिला प्रशासन हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं, कलाकारों को नहीं आने देंगे। उसके खिलाफ अगर गिरफ्तार जिला प्रशासन करता तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट AK श्रीवास्तव ने बताया कि अनशन पर बैठे लोगों को अनशन तोड़वाकर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में यदि कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो फिर उसमें ध्यान रखा जाएगा कि मंच पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ प्रस्तुति ना पेश की जाए और वहीं कलाकार बुलाए जाएंगे जो देश हित में हों। धरना दे रही थी, उसमें क्या आश्वासन रहा? शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वे मूल रूप से पाकिस्तान से जो कार्यकर्ता तो हमारे यहाँ प्रोग्राम देने बच्चे या बुजुर्ग कलाकार आ रहे हैं उनके विरोध में था। उनका ये कहना था कि हमारे देश में अच्छे अच्छे कलाकार हैं तो यहाँ के लोगों को लिया जाए, बाहर के लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारा हमेशा विरोध कर रहा है। ये स्थिति तो उनका कहना एक कुछ में सही है कि विरोध पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमें वैसा नहीं बन जाना चाहिए। हमें कलाकार को सम्मान करना चाहिए, जो भी कलाकार किसी भी देश के हैं उनको सम्मान करना चाहिए। और कलाकार किसी देश और भाषा का नहीं बटा होता है, कलाकार सबका होता है और उसको सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक कि प्रोग्राम बहुत पहले फाइनल हो चुका था कि ये लोग कलाकार बुलाए जाएंगे और ये लोग आएंगे, इनको एडवांस वगैरह की जो प्रक्रिया आज होती है वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। इनको समझाया गया, लेकिन तब भी ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। और कल स्थिति हुई कि शिवसेना के जो भटनागर थे उनकी तबीयत भी खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आज धरना प्रदर्शन भी लोग किए और आज ये लोग गिरफ्तारी देने की स्थिति आ गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और निजी मुजरिम पर छोड़ दिया गया और इनको विश्वास दिलाया कि आपके भावनाओं पर आत्म नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि कोई प्रोग्राम होता है तो विचार किया जाएगा कि कौन से लोग हैं जो इसमें भाग लेते हैं और देश के खिलाफ कुछ न करें, देश के पक्ष में ही काम करें। कि जो भी हमारे कलाकार रहेंगे वे देश के हित में काम करेंगे, देश के खिलाफ नहीं क्यों करेगा। उम्मीद है कि आगे से कोई ये कहा जाए कि आगे से कोई बाहरी कलाकार नहीं आ रहे। नहीं, ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन इतना कहा जरूर कहा सकता है कि जो भी कलाकार आएंगे वे कला का प्रदर्शन करेंगे, न कि देश जात का प्रदर्शन करेंगे। कला का प्रदर्शन करेंगे, अपने गुरु को निखारेंगे और हिंदुस्तान की एकता अखंडता में कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के उद्देश्य से CMO ने एक प्रेस वार्ता की। मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुट गया है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने PCI कोर की टीम के साथ एक प्रेस वार्ता कर मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताते हुए अपील की है कि सभी 2 से 0 वर्ष के बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों पीलिया, टीबी, काली खांसी, गलघोटू, टिटनस, पोलियो, खसरे से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं तथा गर्भवती महिलाओं को TT टीकाकरण से आच्छादित किया जाए। 7 जून से 13 जून तक मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण में कोर PCI, यूनिसेफ, रोटरी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा बाल विकास विभाग द्वारा लक्षित लाभार्थियों के घरों पर अभियान से एक दिन पूर्व बुलावा पर्ची एवं अभियान के दिन बच्चों के टीकाकरण हेतु सहयोग प्रदान करेंगे। बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत सभी टीकाकरण सत्रों पर अति कुपोषित बच्चों की पहचान एवं इलाज हेतु संदर्भन तथा पुष्टाहार वितरण के साथ साथ माता पिता को कुपोषण से बचाव हेतु परामर्श भी दिया जाएगा तथा बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन A खुराक से भी आच्छादित किया जाएगा। किस संबंध में आज की ये प्रेस वार्ता विशेष तौर पर मिशन इंद्रधनुष जो कि कल से आरंभ होने वाला है उसके विषय में मीडिया को
क्या हम करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत और किस प्रकार से अभियान चलेगा उसकी जानकारी देने हेतु बुलाई गई थी। किस तरह की रणनीति बनाई गई है? इस प्रोग्राम के लिए ये रणनीति बनाई गई है कि जिन इलाकों में टीकाकरण कम होता है वहाँ विशेष कैंप इस अभियान के दौरान लगाए जाएंगे और वहाँ 7 बीमारियों के लिए जो टीके लगते हैं वो टीके लगाए जाएंगे बच्चों को। और आज मीडिया के साथ जो बातचीत हुई है उसमें ये आग्रह भी किया गया है सभी अपने पत्रकार बंधुओं से कि वो जनता में इस बात को अधिक से अधिक फैलाएं कि अगले 7 दिनों तक मुरादाबाद जनपद के विभिन्न इलाकों में टीकाकरण कैंप लगेंगे जहाँ के 0 से 2 वर्ष के सभी बच्चों को जिनको टीका लगना चाहिए इस समय वो टीका लगवाया जाएगा। लगभग कितने टीकों को मतलब कि टीकों का गठन किया गया? इस समय जो है लगभग हमारे यहाँ करीब 1860 जगह टीकाकरण कैंप लगेंगे और उनमें सभी 7 बीमारियों के लिए टीके लगेंगे और पोलियो की दवा भी पिलाई जाएगी। टीम के सामने कुछ ऐसी परेशानियाँ भी सामने आती हैं? ये कई बार टीम के सामने परेशानी आती है जब लोग उसको सहायता नहीं करते और ये भयभीत रहते हैं कि टीका लगाने के बाद बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। तो मेरा सभी ऐसे माँ बाप से ये कहना है कि टीका अवश्य लगवाएं और टीके के बाद कभी कभी थोड़ा बुखार आ जाता है तो उससे घबराएं नहीं और अगर कोई विशेष बात होती है तो ज़रूर पास के अस्पताल में दिखाएं, पास पे जो भी डॉक्टर उससे सलाह लें। काशीराम नगर स्थित सेंट मीरा एकेडमी में चल रहे समर कैंप का समापन कर दिया गया। शनिवार को सेंट मीरा एकेडमी की दोनों शाखाओं में समर कैंप धूप छांव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दोनों शाखाओं के बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, योगा, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, गणित, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, नृत्य कला आदि रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीआईजी मुरादाबाद ओंकार सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके सम्मानित किया है और आपसे मिलने का एक अवसर दिया है। स्कूल में छुट्टियों के दिनों का भी सही ढंग से उपयोग करने के लिए समर कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें आप अपने समय के उपयोग के साथ में आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको आगे बढ़ाते हैं। विद्यालय में आने पर हमेशा एक आपको लर्निंग की इच्छा ज़रूर रहनी चाहिए। विशेषता स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि यू शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न द थिंग्स। बहुत सारा कमी अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बहुत सारे जो बड़े बच्चे होंगे 8th क्लास से ऊपर, तो टीचर में भी बहुत सारी कमी होगी, डायरेक्टर में भी बहुत सारी कमी होगी, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होगी अगर आप देखेंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अगर 100 चीज़ें हैं, 100 में 10 चीज़ भी आपको अच्छी लगती है तो उसको आप एडॉप्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ एक अच्छा आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। एज स्टूडेंट और किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, चूँकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस में सर्विस करता हूँ, डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आवश्यक तत्व है जीवन के लिए, समाज के लिए। विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों व मुख्य अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर ओम प्रकाश वेदार्थी द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रेरणादायक अभिव्यक्ति प्रदान की गई। विद्यालय की डायरेक्टर ऑफ एडमिन अक्षरी प्रकाश एवं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस पर्णिका प्रकाश ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तम शिक्षा, आत्म सुरक्षा व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर दिया।
इस जीवन भेजता करना है भेजता I want to waste my time I love this place of time बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रीति रानी एवं नीरू त्रिवेदी ने किया। सेलिब्रेट किया है धूप छाँव, जो समर कैंप का हमारा जो जितने बच्चों ने परफॉर्मेंस सीखी, डांस सीखा, ताइक्वांडो सीखा, स्केटिंग सीखी, उसकी फाइनल परफॉर्मेंसेस थी जो आज करी गई है बाय स्टूडेंट्स। क्या उद्देश्य, क्या मकसद है इसका? बेसिकली समर कैंप का पर्पस ये होता है कि बच्चों को जनरली इतना टाइम नहीं मिलता, ना इतना स्कोप मिलता है कि वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकें। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर देम कि वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें, कुछ टाइम डांस कर सकें, कुछ नई चीज़ें सीख सकें, अपनी इंग्लिश पे वर्क कर सकें। वी हैव हैड इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, वी हैड मैथमेटिक क्लासेस, सो दे वर्कड ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड दे प्रेजेंटेड टुडे। क्या आगे के? हाँ, ये प्रोग्राम हमेशा जारी रहेंगे। ये पिछले 5 या 6 साल से पहले भी चलते आए हैं। मानसरोवर कॉलोनी में, काशीराम नगर में ये पहली बिल्डिंग थी। बच्चों ने यहाँ पे क्रिकेट भी खेला, उनकी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, फुटबॉल भी सीखा, वॉलीबॉल सीखा, बास्केटबॉल सीखा, और ऐसे प्रोग्राम्स एथलेटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड आगे भी बढ़ते हैं। होम्योपैथी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेनानी भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेनानी भवन मुरादाबाद में निर्मल शिव मुरारी स्मृति कैंसर परीक्षण केंद्र मुरादाबाद की आधारशिला का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कैंसर, हीमोफीलिया, शुगर, गठिया समेत सभी बीमारियों में होम्योपैथिक के कारगर होने की बात कही तथा बताया कि इस केंद्र के बैनर तले बुद्धि विहार, ताड़ीखाना चौराहा आदि पर कैंप लगाकर असाध्य रोगियों का इलाज व दवा का वितरण किया जाएगा। एसीएम प्रथम मुरादाबाद ने संस्था के इस प्रयास को मुरादाबाद के लिए अनुकरणीय बताया। वो किस संबंध में घटना है? ये कैंसर, हीमोफीलिया और अन्य असाध्य रोगों के लिए होम्योपैथी की भूमिका और उसका उपचार, इसके ऊपर ये सेमिनार आयोजित की गई है। और इसमें होम्योपैथी की जो भूमिका है वो बहुत ही विस्तृत है और किसी भी प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता होम्योपैथी के अंदर है। यदि असाध्य रोग जैसे कैंसर चौथी अवस्था में पहुंच गया है, वो ठीक भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम रोगी को उस स्थिति में रख सकते हैं कि वो दर्द विहीन बचा हुआ जीवन अपना काट ले। इसी प्रकार से अन्य बीमारियों के साथ भी यही चीज़ लागू होती है, जैसे गठिया है, दमा है और किडनी के अंदर स्टोन है, किडनी का फेल हो जाना है। इस प्रकार की बीमारी की बहुत अच्छी भूमिका है। बच्चों के लिए ये बहुत कारगर है। बच्चों की हर प्रकार की बीमारियों को ये ठीक करने में सक्षम है और हम किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर रोग को होम्योपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। माना जाए कि होम्योपैथिक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से होम्योपैथिक दवाई को लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, उसकी तैयारी की जा रही है। ये जो है थोड़ी सी इसमें हमारी जो सरकारी स्तर के ऊपर जिस प्रकार का बजट हमको मिल रहा है होम्योपैथी को, वो बहुत कम है। वैसे इस वर्ष जो है सरकार ने बजट को लगभग दुगना किया है होम्योपैथी के लिए और उम्मीद करता हूँ कि ये भविष्य में इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अब जो नए लड़के आ रहे हैं वो होम्योपैथी को, नए डॉक्टर जो आ रहे हैं वो होम्योपैथी को अपना रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और उम्मीद की जाती है कि भविष्य के अंदर भारत को रोग मुक्त करने के लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी भूमिका सामने आएगी। इस अवसर पर सावित्री धर्मेंद्र यादव, समीर शर्मा, बलदेव राज अरोड़ा, गजेंद्र शर्मा, डॉक्टर नूतन आर्या, डॉक्टर अंशुमन गौड़, नरेश सक्सेना, राजीव अग्रवाल, विपिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संचालन कपिल रस्तोगी व अध्यक्षा JN अग्रवाल ने की। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबर बिलारी से है। बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज पर बहुजन समाज पार्टी की एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अनिल चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राम रतन इंटर कॉलेज में क्षेत्र के बसपा नेता अनिल चौधरी द्वारा बुलाई गई जनसभा में सभी वर्गों की भारी भीड़ उमड़ी। उस भीड़ में आगामी चुनाव में प्रदेश में भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन के संकेत दिए। राष्ट्रीय महासचिव एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन मायावती के निर्देश पर अनिल चौधरी को बिलारी विधानसभा सीट से 2017 के आम चुनाव में बसपा का प्रत्याशी घोषित किया और जनसमूह को भरोसा दिलाया कि इस बार इनका टिकट नहीं कटेगा, आप लोग भारी बहुमत से इन्हें जिताइए। इस पर भीड़ ने उन्हें भरोसा दिलाया। जनसभा की अपार भीड़ से राष्ट्रीय महासचिव गदगद दिखाई दिए। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर खूब हमला बोला और भाजपा सपा को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सपा सरकार 3 साल में 300 दंगे करवा चुकी है। बोले कि दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि अब तक की सरकार में 8 महीने विदेश में बिताए हैं, महंगे सूट पहने हैं, किसानों की परेशानी से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इन दोनों सरकारों का आम आदमी की समस्या से भी कोई मतलब नहीं है। मुआवजा आज तक नहीं मिला, गन्ना मूल्य को किसान परेशान है, बिजली मिलती नहीं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं तो शरीफ आदमी जेल में ठूंसे जा रहे हैं। जनता इनका बदला चुनाव में जरूर लेगी। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष हाजी साबिर हुसैन और उनके बेटे बाजिद हुसैन अंसारी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल होने का ऐलान किया और अनिल चौधरी को जिताने की बात कही। अनिल चौधरी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सोने का मुकुट पहनाया। अन्य अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। अनिल चौधरी बोले कि 2017 में बिलारी बसपा के सामने सभी दलों की बोलती बंद हो जाएगी, सभी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। आज हमारे आपके बीच में इस भव्य प्रोग्राम में इस जोन के जोन कोऑर्डिनेटर साहब जनाब अंसारी साहब, सभी कोऑर्डिनेटर साहबान, सूखा पड़ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में है अपनी। इसके बाद पूरे वर्ष बेमौसम बरसात होती रही, ओले गिरते रहे, किसान त्राही करता रहा, प्रधानमंत्री की विदेश की यात्रा करते रहे। वो 1 साल से ज्यादा उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। अरे भाई जान तो जान है, हिंदू की जान जाए तो जान, मुसलमान की जान जाए तो जान। इज्जत तो इज्जत है, हिंदू की बेटी की इज्जत लूटी जाए तो इज्जत, मुसलमान की बेटी की इज्जत लूटी जाए तो इज्जत। क्या होता है इन जंगों में? आज देख रहे हैं। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह, संचालन ब्रह्मस्वरूप सागर ने किया। जोन कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र, लोकमन सिंह, पूरन प्रसाद, मुंशीराम कश्यप, सुनील आजाद, पूर्व विधायक विजय यादव, नौशाद, नासिर हुसैन, नासिर कुरैशी, ताहिर कुरैशी, आजम कुरैशी, सबूल पाशा, हाजी साबिर हुसैन, बाजिद हुसैन अंसारी, परवेज अंसारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी, बसपा प्रत्याशी अनिल चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। जनसभा में विधानसभा अध्यक्ष मनवीर सिंह, महासचिव दिनेश कुमार शर्मा, फैसल रजा अंसारी,
शिव ओम सागर, राम खिलाड़ी, संजय सागर, के नवल आदि लोग भी मुख्य रूप से पहुंचे और अपने विचार रखे। धन है उसे लाऊंगा उठाने का काम किया, आपकी आवाज को पार्लियामेंट के उन तमाम हुक्मरानों के कानों में डालने का काम किया था। मेरे दोस्तों, ऐसे माहौल में जहां चौतरफा हमला हो रहा है, मोदी सरकार फेल है, उत्तर प्रदेश बड़े भाई राजवीर सिंह जी इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे सरप्रमुख माननीय मंत्री जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मंच पर आसीन हमारे विधायक, हमारे पार्टी साहब, सभी सम्मानित नेता, दोस्तों सामने बैठे मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, सबसे पहले सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को सलाम। दोस्तों, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं किस बात दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री साहब को कि जिला पंचायत सदस्य पीडीसी की तो जमानत जब्त होती देखी होगी, यहाँ पे जितने भी लोग लड़ाएंगे चाहे किसी भी पार्टी को जमानत जब्त होगी, जब्त होगी, जब्त होगी। यहाँ की कितनी बड़ी पार्टी हो बीजेपी, 10,000 वोट से ज्यादा नहीं ले पाएगी। बिलारी नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई सभासद नदारद रहे। बिलारी नगर स्थित नगर पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में नगर में विकास के लिए कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, परंतु बोर्ड की बैठक में कई सभासद ऐसे भी थे जो वहां नहीं पहुंच सके। बैठक में नगर के सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं प्रशासक विजय कुमार के सामने रखी, जिन्हें उपस्थित सभी बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास करा दिया। सभासद देवेश शर्मा ने कहा कि बिलारी नगर का एक नक्शा नया बनवाया जाए, क्योंकि पुराना नक्शा पूरी तरह खराब हो चुका है, जिसकी वजह से नगर पालिका की जमीन कहां है और कहां तक है इस बात का पता नहीं चल पाता। नया नक्शा बनने के बाद में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभासद लक्ष्मी देवी ने कहा कि नगर के मुख्य चौराहों पर झांसी की रानी, भगवान वाल्मीकि तथा संत कबीर आदि के द्वार का निर्माण कराया जाए। सभासद यशवीर सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह पार्क के पास कुछ भूमाफिया पार्क की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें तुरंत ही कब्जा मुक्त कराया जाए। हाजी सुभान अली ने बंद पड़े तमाम सरकारी कार्यालयों को सुचारू करने के साथ ही बंदर पकड़वाने की भी मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में सभासद मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद में सभी सम्मानित सभासदों के साथ हमारे नेक हरदिल अजीज़ नवनियुक्त प्रशासक महोदय एसडीएम साहब, जो बहुत नेक हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सबसे पहले तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं बिलारी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, और हमारे सम्मानित ईओ साहब, हमारे इंजीनियर साहब, जेई साहब, इंस्पेक्टर साहब और सभी हैं सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधु। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन नज़ारा, क्योंकि हम लोग तो विधायक प्रतिनिधि की हैसियत से हमेशा विधायक जी के साथ सदन में वहाँ की बैठक देखा करते हैं और वहाँ की गरिमा देखते हैं। तो आज मैं ये कह की पहली ऐसी नगर पालिका बन जाए जो आदर्श नगर पालिका बनने के रूप में हमारी नगर पालिका का नाम रोशन हो। और एक बात आखिर में ये कहता चलूँ कि हम सब मोहब्बत के लोग हैं, मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम लोग विकास चाहते हैं, बिलारी को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जब कोई भी शख्स बिलारी के अंदर घुसे तो वो ये कहे कि बिलारी भी मिनी रामपुर के नाम से जाना जाए। और मैं इस बात में सभी सम्मानित मेंबर साहब का तहे दिल से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और आखिर में ये कहकर कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सभी सम्मानित मेंबर, इसके बाद भी जब भी माननीय विधायक जी की ज़रूरत जहाँ होगी, विधायक जी हमेशा उनके साथ शाना बशाना खिदमतगार के रूप में खड़े रहेंगे और मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमेशा उनकी खिदमत करने का जज्बा लेकर हमेशा उनके बीच में मौजूद रहूँगा। ये हमारा बजट का प्रस्ताव पारित होना था, साथ ही जो हमारे अन्य काम होने थे उसके संबंध में बैठक रखी गई थी। हमारे सभासद द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं उनको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी जो भी काम होंगे वो गुणवत्तापूर्वक होंगे, अच्छी तरीके से होंगे और इसमें
शुक्रवार को जिगर मंच पर चल रहे मुरादाबाद महोत्सव में पर्यावरण मित्र समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुरादाबाद महोत्सव 2015 में शुक्रवार की शाम पर्यावरण को समर्पित रही। जिगर मंच पर लघु फिल्म जीवन रेखा के जरिए रामगंगा को प्रदूषण की विकराल स्थिति को दर्शाते हुए ये संदेश दिया गया कि स्वच्छ साफ रामगंगा से लोगों को जीवन मिलेगा। रामगंगा नहीं रहेगी तो जीवन भी प्रभावित होगा। इसी के साथ डांस ग्रुपों की प्रस्तुतियां भी बच्चों और बड़ों द्वारा दी गई, जिन पर सभी लोग झूमते और तालियां बजाते हुए नजर आए। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की ओर से आयोजित पर्यावरण सांस्कृतिक संध्या में शहर के कई गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मनोज अग्रवाल, डॉक्टर बिमिता अग्रवाल, डॉक्टर AK सिंह, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर जी कुमार, कुलदीप बरनवाल, मधुबाला त्यागी, साहित्य के क्षेत्र में सचिंद्र भटनागर, डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज, अंकित गुप्ता अंक को जिगर मंच पर सम्मानित किया गया। डिजिटल गणेश वंदना, कठपुतली शो के साथ ही गायत्री डांस इंस्टीट्यूट की ओर से ग्रुप डांस सहित पृथ्वी की हलचल नाटक आदि का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक सुशील शर्मा एवं KK गुप्ता रहे। हमारी बेटी को और तुम्हारे पापा का क्या नाम है? जी आंटी, राजेश कुमार। राजेश, ये वही है ना जिनका पीतल का काम है? हाँ जी आंटी, वही। आप जानती हो उन्हें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है आंटी, मैं बस चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, अंदर आओ, चाय पी लो। बागबड़ा में अवैध ऑटो स्टैंड के कारण भले ही 2 लोगों की जान चली गई हो, लेकिन पुलिस द्वारा आज भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बागबड़ा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि काफी समय से राजमार्ग पर अवैध रूप से इस बस स्टैंड के रूप में ऑटो स्टैंड ने कब्जा कर रखा है। कई बार पुलिस द्वारा इन्हें फटकार भी दिया गया, लेकिन इन दबंग ऑटो चालकों के द्वारा दोबारा से यहीं पर कब्जा जमा लिया जाता है, जिसके कारण आए दिन जाम जैसी समस्या भी बनी रहती है। और शनिवार को एक हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। जी क्या हुआ यहाँ पर आज? यहाँ पे 2 टप्पू खड़े थे खाली और 10 टायर आई और वो टप्पू लगभग कितने लोगों की चोट लगी है? खाली की सवारी खड़ी थी, वो 2 तो खत्म हो गए, 1 की चोट लगी है। तो किसकी गलती मानी जा रही है? किसकी गलती मानी जा रही है इसमें? 10 टायर आ गई।
तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।